Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's discussion. uh, ये वीडियो काफ़ी लंबे अरसे के बाद आ रहा है। मेरा थोड़ा शारीरिक परिस्थिति जो हेल्थ वाइज आई वॉज नॉट डूइंग वेल। नाउ आई एम फिट एंड फाइन। आई होप टू कंटिन्यू दिस इनिशिएटिव विदाउट एनी पॉज और ब्रेक, क्योंकि ये इनिशिएटिव हमारा मकसद ये है कि टू प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट completely free so that it can help you in your preparation for various competitive exams. तो जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा कि कोटक बैंक के साथ पेटीएम जैसा कुछ हुआ है। व्हाट वी हैव सीन रिसेंटली, हमारे जो पिछले वीडियो है पेटीएम के ऊपर आपने देखा होगा कि उसमें पेटीएम को आरबीआई ने ये डायरेक्शन दिया है कि आपके जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो भी आप काम करते हैं इन द पेटीएम ऑफिसेस, वो सारे चीज़ें आप नए कस्टमर्स को एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। आपके बहुत सारे जो ऑपरेशन है उसको सीज किया जाएगा, मतलब इट विल सीज टू फंक्शन। तो ठीक उसी तरह से कोटक महिंद्रा बैंक जो है, इसको भी बोला गया है कि आप नए क्रेडिट कार्ड्स, नए यूज़र्स ऑन बोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर सम सीरियस लैक्यूना इन योर बैंकिंग प्रैक्टिसेस। तो दिस थिंग केम ओनली लास्ट नाइट, बट आई वॉज थिंकिंग दिस इज़ अ वेरी ह्यूज डेवलपमेंट बिकॉज हम लोगों ने पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक्स देखा था, हम लोगों ने येस बैंक देखा है, हम लोगों ने पेटीएम देखा है, ठीक है। नाउ दिस इज कोटक बैंक। सो व्हाट इज हैपनिंग विद द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री? व्हाई आरबीआई इज टेकिंग सो हार्श डिसीजंस? क्या इन तमाम चीज़ों के पीछे हमें क्या समझने की ज़रूरत है कि हाउ आवर इकोनॉमी इज़ वर्किंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कभी भी आरबीआई इंटरफेयर कर रहा है मतलब कि सिचुएशन काफ़ी ग्रीम है, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस बिगिन। सो व्हाट इज़ द न्यूज़ ये है कि आरबीआई ने वेंसडे अप्रैल 24, मतलब ये स्टडी ही, इन्होंने जो कोटक महिंद्रा बैंक है इनको बोला है कि आप नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड ना करें, ठीक है। अपने मोबाइल बैंकिंग के जो भी आप फैसिलिटीज़ देते हैं, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दोज थिंग्स विथ इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है। आप तुरंत ये सारे काम, नए काम कुछ भी नहीं कर सकते। जितने भी सारे आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको एंटरटेन करिए, उनकी तमाम जो ट्रस्ट है उसका अपहोल्ड करिए, बट नो मोर न्यू कस्टमर्स। द डायरेक्टिव कम्स एज अ पार्ट ऑफ द रेगुलेटरी एक्शंस, क्योंकि इनका कहना यह है कि ठीक जिस तरह से हम लोगों ने देखा था पेटीएम के साथ, उसी तरह से यहाँ पर भी देखा गया है कि बहुत सारे डायरेक्शंस आरबीआई के द्वारा दिया गया था कोटक महिंद्रा बैंक को, बट दे फ्लाउटेड, दे डिड नॉट कंप्लाई। और जब भी आप आरबीआई की बातों के साथ कंप्लाई नहीं करते, आरबीआई इज बाउंड टू टेक मेजर्स। क्यों? क्योंकि आरबीआई के कुछ फंक्शंस हैं, उन तमाम फंक्शंस को भी अब आगे हम जाके देखेंगे। उसमें जो एक बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट जो एक फंक्शन है वो रेगुलेटरी फंक्शन दैट कम्स अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, ठीक है। तो इंडिया के तमाम जो आपका बैंकिंग सिस्टम है, उन बैंकिंग सिस्टम को जो रेगुलेट करने वाला एक जो आपका बॉडी है, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो हाउ द आरबीआई सेड दैट द लेंडर कैन कंटिन्यू टू प्रोवाइड सर्विसेज टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। ये हम लोगों ने देखा। तो ये हो गया आपका प्रॉपर जो आपका बैकग्राउंड है विथ रेस्पेक्ट टू कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, लेकिन with respect to this today's discussion we'll be dealing with 2 यूपीएससी PYQs, ठीक है। ये तमाम, अगर आप इस पूरे वीडियोस को देखेंगे, वीडियो को देखने के बाद you will be in a position to answer this question which was asked in 2012। क्या है? The RBI acts as the bankers bank। This would imply which of the following? bankers bank का मतलब क्या है कि other banks retain their deposits with the RBI, the RBI lends funds to commercial banks in times of need, द आरबीआई एडवाइजेस कमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनिटरी मैटर्स। तो क्या ये तीनों करेक्ट है, एक या दो करेक्ट है, दो या तीन करेक्ट है? ऑल दिस थिंग्स ये आप बता पाएंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। देन देयर इज अनदर क्वेश्चन, ये तो 2012 में पूछा था, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द यूपीएससी इन 2021। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, दिस इज आरबीआई, सेंट्रल बैंक फंक्शन एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या? लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम देयर सोर्सेज, या फिर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग ए टेम्पररी क्राइसिस, लेंडिंग टू गवर्नमेंट्स टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट्स, ठीक है। ये आपको बताना पड़ेगा। इफ यू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली यू विल बी इन ए पोजिशन टू आंसर दिस 2 क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। और
अगर आप यूपीएससी के जो क्वेश्चंस उसको आप प्रैक्टिस करते हैं, देन यू आर एग्जाम रेडी फॉर एनी ऑफ दी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आरबीआई के देखिए, हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में समझेंगे, लेकिन आरबीआई के फंक्शंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। जो भी की टर्म्स आएगा, वी विल ट्राई एंड डिबंक दी डाउट बिहाइंड दोज थिंग्स। तो सबसे पहला काम यह है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जो आप देखते हैं कि 4+-2, जो 4% +-2 की मतलब अपर लिमिट 6% तक जा सकते हैं और लोअर लिमिट 2% तक आ सकता है। इन्फ्लेशन को 4% तक की लिमिट करने की बात किया है, बट इसको तो एग्जैक्ट 4% तक आप लिमिट नहीं कर सकते। दैट इज इम्पॉसिबल टू हैव ए यूनिफॉर्म टर्म, क्योंकि इकोनॉमी में कोई भी चीज़ ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, इट इज ऑलवेज जिगजैग। तो सबसे पहला काम होता है, आप मान लीजिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा प्रिंटिंग करेंसी नोट्स, जो आपके पास जो अभी जो महात्मा गांधी नोट सीरीज जो आपके पॉकेट में है, दैट इज दैट इज प्रिंटेड बाय द आरबीआई। लेकिन जो कॉइन्स की अगर हम बात करें, दे आर मिंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दीज आर टू डिफरेंट थिंग, ये आपको जानना पड़ेगा। बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई की हम गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट प्रेजेंट्स बजट एवरी ईयर, ठीक है। बजट में क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट को फंड दिया जाता है। लेकिन हम लोग का क्या होता है, जो देखा गया है, एक्सपेंडिचर जो है हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा होता है। तो एक्सपेंडिचर अगर रेवेन्यू से ज़्यादा होता है तो हमें पैसा कम है, तो इस पैसे को मतलब फुलफिल करने के लिए व्हाट वी डू इज़ वी बोरो, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो, और ये बोरोइंग दो जगह से होता है। कहाँ कहाँ से होता है, एक तो होता है आपका आउटसाइड से, ठीक है, एक्सटर्नल बोरोइंग हम इसको क्या कहते हैं, मतलब फॉरेन कंट्री से। दूसरा होता है इंटरनल बोरोइंग, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल बोरोइंग होता है वो तो गवर्नमेंट खुद उसको डील करते हैं, लेकिन जो इंटरनल बोरोइंग होता है, गवर्नमेंट जो इंटरनल बोरोइंग करते हैं बजटरी डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए, दोज आर मेंटेन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको बैंकर टू द गवर्नमेंट इसलिए बोला जाता है। दिस कैन बी ए पोटेंशियल क्वेश्चन, क्योंकि बैंकर्स टू बैंक्स और बैंक ऑफ लास्ट रिसोर्ट ये दोनों आ चुका है। दिस कैन बी ए पोटेंशियल क्वेश्चन एज वेल, बैंकर टू द गवर्नमेंट। उसके अलावा क्रेडिट कंट्रोल और थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, अगर आप मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ठीक है, सबके सब पास पैसा है, बहुत सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो इस ऐसे माहौल में आपको मतलब जो आरबीआई है, आरबीआई क्या करेंगे कि लोगों के हाथ में और पैसा देंगे या फिर कम करेंगे। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो आपका सीआरआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इन तमाम चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। इंक्रीज करेंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, मनी सप्लाई को रोकने की जरूरत है। तो ये एक होता है कि क्रेडिट कंट्रोल है। बैंकर टू बैंक्स, जब भी कभी भी हम लोग कह देते हैं बैंक एक है, ठीक है, बैंक के पास कोई हालत थोड़ा सा टाइट हो गया है कि इनके पास जो लिक्विडिटी क्राइसिस लाइक सिचुएशन हो सकता है, उससे पहले क्या कर सकते हैं, दे गो टू आरबीआई एंड बोरो मनी, ठीक है। तो इसीलिए इनको बैंकर टू बैंक्स कहा जाता है। बैंकर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहते हैं, जैसे आपने येस बैंक का आपने मामला देखा, येस बैंक का तो मान लीजिए अभी बहुत खराब मतलब दे रिच्ड ऑल द वे टिल द जो भी एंड पॉइंट है। बट अगर आप मान लीजिए जो क्राइसिस सिचुएशन है, क्राइसिस सिचुएशन से पहले अगर ये आरबीआई के पास आते हैं कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए क्राइसिस, और इसे ऐसे में इट्स जस्ट लाइक ए रेड लाइट, क्योंकि यहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन है, वी नीड टू बी रेस्क्यूड, तो ऐसे में आरबीआई विल कम इन टू द पिक्चर एंड दे विल ट्राई टू रेस्क्यू दैट कमर्शियल बैंक, ठीक है। उसके अलावा बैंकिंग रेगुलेटर, बैंकिंग सेक्टर, जितने भी सारे बैंक्स है पूरे हिंदुस्तान में, उन तमाम बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने का काम किसका है, आरबीआई का है, ठीक है। तो इसी पावर के थ्रू ये जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर हम बात करें जो 1949 में जो नेशनलाइज किया गया था, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसके तहत ये पावर दिया गया है। और इसी के तहत जो आपका है कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, उनको ये चेतावनी या फिर उनको ये उनके ऊपर ये डिसीजन लिया गया है। इसके अलावा मैनेजर ऑफ फॉरेक्स, जितना भी आपका फॉरेन करेंसी है, ठीक है, जो ट्रेड होता है, एसडीआर, आईएमएफ के पास जो है गोल्ड हो गया, रिजर्व ट्रांस, इन तमाम चीज़ों को हम लोग एक साथ मिलकर क्या बोलते हैं, फॉरेक्स बोलते हैं, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व। तो इस फॉरेक्स रिजर्व को इंडिया में कौन मैनेज करते हैं, दिस इज द आरबीआई। तो ये आपको जानना बेहद जरूरी था, बट लेट अस कंटिन्यू विद द डिस्कशन। तो कोटक महिंद्रा बैंक क्या है, ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है, इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक आफ्टर एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक। और एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्लस एसबीआई, ये क्या है, इन तीनों के एक साथ क्या बोला जाता है, डोमेस्टिकली सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट बैंक, डीसिब, ठीक है, डोमेस्टिक सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट बैंक। तो ये डीसिब बोला जाता है बिकॉज दिस बैंक्स आर टू बिग टू फेल। आप मान लीजिए कि आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के बाद थर्ड लार्जेस्ट है, इट मीन्स इट्स अ वेरी बिग बैंक, ठीक है। तो एज ऑफ दिसंबर 2023 यहाँ पर
1869 ब्रांचेस है, ठीक है। एटीएम आप देख सकते हैं 32-39 एटीएम से, मतलब इट्स ए ह्यूज नेटवर्क ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तो इसको 1985 में उदय कोटक ने फाउंड किया था। 1986 में महिंद्रा, आनंद महिंद्रा भी यहाँ पर जुड़ गए। उसके बाद इसका नाम क्या हो गया, कोटक महिंद्रा फाइनेंस हो गया। दिस इज द ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द कोटक महिंद्रा बैंक। तो अब व्हाट एग्जैक्टली डिड आरबीआई से, तो अब अगर हम मीम के थ्रू समझने की कोशिश करें, आरबीआई कोटक महिंद्रा को बोल रहे भाई तेरे को मैं कई बार वो दिया हूँ, चेतावनी दिया हूँ कि कुछ चीज़ें दिक्कत है, तुम आईटी, तुम्हारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज़ वेरी वीक, ठीक है, तो यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द थिंग्स। तो भाई तू कर क्या रहा है, ठीक है, तो भाई क्या कर रहा है तू, तो एग्जैक्टली लाइक दैट। क्योंकि आरबीआई ने कई सारे चेतावनी दिया है। आरबीआई ने पिछले 2 साल से लगातार जो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ दे आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो लेकिन कोटक महिंद्रा फेल टू कंप्लाई, इसीलिए ये डिसीजन लिया गया। सो बैंकिंग रेगुलेटर का कहना है, आरबीआई का कहना है कि द महिंद्रा बैंक शुड सीज एंड डिसीज विथ इमीडिएट इफेक्ट। तुरंत इनकी जो भी फंक्शंस है नए कस्टमर्स के लिए, दिस शुड सीज एंड डिजीज, ठीक है, डिसीज। सो फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स थ्रू इट्स ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग चैनल्स। इसके अलावा दिस वाज डन अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। और इससे क्या होता है कि विच गिव्स द आरबीआई द पावर टू, ये इस सेक्शन के तहत आरबीआई को क्या पावर मिलता है, आप यहाँ पर बहुत इजीली यहाँ पर देख सकते हैं, टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ एनी बैंकिंग कंपनी बीइंग कंडक्टेड इन ए मैनर डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डेपोजिटर्स। जो लोग डिपॉजिट किए हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं, उनके अगर हित के खिलाफ जा रहा है, वैसे में आरबीआई इंटरवीन करेंगे और बोलेंगे भाई तू क्या कर रहा है, तू अपने इन्वेस्टर्स को क्या कर, सेव कर, ठीक है। ये तो मैं मीम के लैंग्वेज यूज किया, बट तू तड़क नहीं बोलना चाहिए, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक विथ मोर क्लैरिटी, ओके। सो व्हाट ट्रिगर्ड दीज एक्शंस, आरबीआई ने ऐसा कदम क्यों उठाया, ओके। दीज एक्शंस वर टेकन आफ्टर आरबीआई's इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर लेंडर फॉर द ईयर्स 2022 एंड 2023। तो आरबीआई ने इस बैंक का पिछले 2 साल के अंदर इन्होंने क्या किया, पूरा अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश किया, बेटा आपका जो आईटी सिस्टम है वो कितना रोबस्ट है, बट दिस इज फाउंड दैट इट इज नॉट कैपेबल, इट इज नॉट एडिक्वेट टू डील विद द वर्कलोड दैट इट गोज थ्रू, ठीक है। तो इन्होंने कई बार बैंक को बताया कि यू शुड बी अवेयर, आपको ये कदम लेना चाहिए, बट दे फेल टू कंप्लाई, ओके। सीरियस डेफिशिएंसीज एंड नॉन कंप्लायंसेस, ठीक है, बहुत सारे कमियां खामियां तो है ही, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने बात नहीं माना, ठीक है। आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, पिच एंड चेंज मैनेजमेंट में है, यूजर को एक्सेस देना जो होता है, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट जो होता है उसमें दिक्कत है, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा लीक प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी नहीं थे इनके पास, बिजनेस कंटिन्यूटी रहेगा नहीं रहेगा उसमें एक दिक्कत था, डिजास्टर रिकवरी एंड ड्रिल। तो इन तमाम चीज़ों में जो इश्यूज हाईलाइट किया गया है आरबीआई के द्वारा फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऑल दोज हाईलाइट्स, ऑल दोज indications were ignored or flouted by the Kotak Mahindra Bank. Okay, during subsequent assessments, bank was also found to be significantly non-compliant with the corrective action plans issued by the RBI for 2022-2023. ठीक है, तो जो भी करेक्टिव एक्शन प्लान की अगर हम बात करें, करेक्टिव एक्शन प्लान क्या होता है अभी हम देखेंगे। तो करेक्टिव एक्शन प्लान तब लिया जाता है जब एक जो बैंक है उसका अगर हालत ख़राब हो जाता है, ठीक है, अगर मतलब वैसे में इसको रेस्क्यू करने के लिए, उसको सेव करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, टू सेव दैट एंटिटी, ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान्स इसको इशू किया जाता है, ठीक है। सो बिफोर आई मूव एनी फर्दर, आई वुड हम्बली अर्ज यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्कैन दिस barcode to join our telegram channel and stay updated with all the videos or all the new initiative that we launch in our channel, and please encourage us by putting a comment and how can we improve these things further. प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आरबीआई के द्वारा 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये क्या होता है, जब भी बैंक का फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स काफ़ी वीक हो जाता है, ठीक है, और उनके पास पुअर एसेट क्वालिटी हो जाता है और उनके प्रॉफिट कम हो जाता है, वैसे में आरबीआई क्या करते हैं, मतलब जल्दी से जल्दी इंटरवेंशन करते हैं और उस वैसे सिचुएशन को रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो फाइनेंशियली अच्छे परफॉर्म नहीं करे उस तरीके की बैंक के लिए पीसीए इशू किया जाता है, ताकि जो एनपीए है, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसको मैनेज किया जाए, ठीक है। जो हमारे डिपॉजिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको बैंकिंग क्राइसिस से बचाया जाए, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स हैं जितना अर्ली उसको सॉल्व किया जाए, मतलब एकदम मतलब सर तक ना आ जाए, ठीक है, मतलब तो उसको कोशिश करना है कि अर्ली रिजोल्यूशन करने की कोशिश किया जाए। पीसीए असिस्ट्स आरबीआई इन मॉनिटरिंग द बैंक्स
key performance indicators and taking corrective actions that would help in restoring the bank's financial stability. So this is the thing. और इसके अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम ये लॉ की बात करें तो इसके तहत आरबीआई को पावर दिया जाता और आरबीआई ने इस पावर को एक्सरसाइज किया और कोटक महिंद्रा बैंक को कई बार इन्होंने क्या दिया है, करेक्टिव एक्शन प्लान्स सजेस्ट किया है, बट दे इग्नोर्ड. ओके, तो अब बात यह है कि अगर आप ऐसे करेंगे, अगर आप आरबीआई की गाइडलाइंस को नहीं मानेंगे तो आप भी जाएंगे, जो भी नहीं मानेंगे आरबीआई की बात को, तुमको भी बैन करूंगा, इसको भी बैन करूंगा, तेरे को भी बैन करूंगा, इसको भी. तो दिस मीन हाईलाइट्स हाउ व्हाट आरबीआई कैन डू एनी बैंकिंग एंटिटी. ठीक है, बैंकिंग एंटिटी की जो सबसे बड़ी जो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, ओके, प्रोटेक्ट द ट्रस्ट ऑफ दिस डेपोजिटर्स. ठीक है, आपका जो कस्टमर है उनको, कस्टमर क्या देवता होता है कि नहीं. सो इफ यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ योर कस्टमर्स देन यू विल हैव टू फेस द हार्श मेजर्स टेकन बाय द आरबीआई. ठीक है, तो उसके अलावा आरबीआई ने क्या बोला है कि आईटी सिस्टम बहुत रोबस्ट ना होने की वजह से जो कोर बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, कोर बैंकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके वजह से ये ब्रांचलेस और ब्रांचलेस आपको क्या बैंकिंग फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है. यू कैन एक्सेस योर बैंकिंग एक्टिविटीज फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, उसको सीबीएस कहते हैं. तो अगर आपके पास रोबस्ट आईटी सिस्टम नहीं है देन ये जो आपका सीबीएस है, कोर बैंकिंग सिस्टम है, ये भी क्या होगा, ये भी सफ़र करेगा. ठीक है, तो ये ऑलरेडी हुआ है, उसके साथ हुआ सिग्निफिकेंट आउटेजेस देखा गया है. अगर हम बात करें अप्रैल 15 तक की अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक में. सो द बैंक वॉज फाउंड टू बी मटेरियल डेफिशिएंट. आपके पास एनफ मटेरियल नहीं है, ठीक है, जो आपको एक आईटी सिस्टम, अच्छा एक स्ट्रॉन्ग आईटी सिस्टम दे जो फेलियर प्रूफ हो. तो इन तमाम चीज़ों की वजह से आरबीआई ने बोला कि हमें लेना ही था ये कदम. ठीक है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है ये आप देख सकते हैं. इसके अलावा डिड आरबीआई एंगेज विथ द बैंक बिफोर टेकिंग एक्शंस, ये मैंने आपको बताया कि हाँ कई सारे हाई लेवल एंगेजमेंट हुआ है और तमाम कॉन्सर्न्स को कोटक महिंद्रा बैंक को बताया गया है. बट they were as usual. There has been rapid growth in the volume of the bank's digital transaction. इनके डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ गया है, बट इनका जो आईटी सिस्टम है जो और ज़्यादा रोबस्ट और जो एफिशिएंट होना चाहिए था वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं देखा गया. तो आरबीआई ने बोला है कि इट हैज़ डिसाइडेड टू प्लेस सर्टेन बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन द बैंक इन द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स एंड टू प्रिवेंट एनी पॉसिबल प्रोलॉन्ग्ड आउटेज, ताकि ऐसा ना हो कि येस बैंक जैसा कुछ क्राइसिस आया, राणा कपूर के जैसा कुछ यहाँ पर सिचुएशन हो जाए. सो टू प्रिवेंट एनी फर्दर सच सिचुएशंस, तो हम लोगों ने क्या देखा है कि आरबीआई ने ये कदम उठाया है. ठीक है, तो हमारे जो कस्टमर्स है, आई एम ऑल्सो वन ऑफ दिस कस्टमर्स. तो कस्टमर्स के साथ क्या होता है, दे विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स एग्जिस्टिंग कस्टमर. जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, और जिनके पास क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है दे विल बी कंटिन्यू टू enjoy the facilities, but no new things will be entertained until and unless RBI wants. तो कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या बोला है कि हम जो भी हमारे साथ जो भी चूक हुई है हम उसको सुधारेंगे, नए कस्टमर्स को भी हम ऑनबोर्ड लाएंगे और हम लोग क्रेडिट कार्ड वगैरह की जो भी फैसिलिटीज़ वो हम लोग आगे लाएंगे और आरबीआई के द्वारा जो भी बातें बताया गया है हम लोग आईटी सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे. ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे जो सर्विसेज है वो अनइंटरप्टेड रहे, इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड, मोबाइल और नेट बैंकिंग. इन तमाम चीज़ों की यहाँ पर जिक्र किया गया है बैंक के द्वारा. जाहिर सी बात है कोई भी बैंक ये बात बोलेगा, बट इट इज़ ओनली ए मैटर ऑफ टाइम जब आरबीआई की द्वारा मतलब और क्या कदम लिया जाएगा. विल हैव टू वेट एंड वॉच, बट दिस इज अ ह्यूज डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री. एंड बिफोर आई एंड द सेशन, दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई आस्क्ड यू. प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स क्वेश्चन नंबर 1 करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ए होगा, बी होगा या सी होगा, डी होगा. फिर क्वेश्चन नंबर 2 करके अपने दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताना है. आपने घबराना नहीं है कि यूपीएससी का क्वेश्चन है. इफ़ यू आर completely in sync with what I just discussed, then you'll be able to answer the question effectively and with confidence and with ease. That shall be all for today. Thank you so much. See you in the next video. Till then, have a good time. Take care. Bye bye.